मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैरेक्टर, किरदार के ऊपर, आला अखलाक, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम किसी इमरान खान कोई खुदा नहीं है। आयशा गुलालई ऑन फायर। पीटीआई से बगावत के बाद कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। इमरान खान समेत पूरी पार्टी की जमकर खिंचाई कर डाली। कहती हैं तहरीक इंसाफ छोड़ते ही कत्ल और तेजाब फेंकने की धमकियां दी गईं। इज्जत और गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बागी रुकन की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान अपनी निशिस्तों से खड़े हो गए। शदीद हंगामा आराई। गैरत का तकाजा तो ये था कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आने वाली आयशा गुलालई पहले कौमी असम्बली की रुकनियां छोड़ती। पीटीआई तर्जुमान फट पड़े। आयशा गुलालई ऐवान में आई कैसे? शीरी मजारी ने उन्हें अजनबी करार दे दिया कि देयर इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस। एक बंदे ने रिजाइन किया फ्रॉम अ रिजर्व सीट। शी इज नो मोर हियर। और हाउ डेयर द आयशा गुलालई के इमरान खान पर संगीन इल्जामात। पार्लिमानी रहनुमाओं का 10 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 4 अरकान शामिल होंगे। इमरान खान ने गंदे मैसेजेस किए या नहीं, कमेटी 1 माह में खोज लगाएगी। तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आयशा गुलालई का इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का खैर मकदम। कहती हैं उनका मामला तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस तक महदूद था, मगर बाज़ ख़वातीन की कहानी बहुत आगे जा चुकी है। एक बार फिर इमरान खान को माफी मांगने की पेशकश कर दी। आयशा गुलालई ने खुद को पार्टी में मेरिट पर आने वाली खातून करार दे दिया। मैं मेरिट पे आई हूँ। आपकी जो बाकी खवातीन हैं जो रिश्तेदारियों की बुनियाद पे आई हैं, जो हाउस वाइफ्स थी, मुझे पता है उन तमाम चीजों का कि इन्होंने पार्टी मेंबरशिप भी इन एमएनएस के पास नहीं थी। उसने ठेकेदार के साथ 14% पे बात किया और मुझे वो भेजता रहा एज ए मुंशी कि जाओ उसे पैसे लो। डेट वाइज वो मुझे देता रहा और मैं उसको देता रहा, उस पर बंगला बनाता रहा। घर का भेदी लंका ढाए। आयशा गुलालई के खिलाफ साबिक मुआविन के नए इल्जामात। नूर जमान का शरीके जुर्म बनने का एतराफ। कहते हैं बेटे की मुलाजमत पर जबान बंद रखी। सबूत कानूनी मुशावरत के बाद एहतसाब कमीशन को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये बताना पसंद फरमाएगी कि सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? आपके जेर इस्तेमाल वहां पे जो गाड़ी थी स्वाद के अंदर, वो किसकी थी? सियासी खींचातानी में एक और खातून की एंट्री। पीटीआई के मुराद सईद ने रेहाम खान पर इल्जामात की भरमार कर दी। सच तकलीफ दे है, सबूतों के साथ जवाब दूंगी। इमरान खान की साबिक अहलिया का ट्विटर पर जवाब। रेहाम खान ने सरीना होटल में किससे मुलाकात की? समाने लीगी रहनुमा नूर अवान के साथ मुलाकात की तस्वीर हासिल कर ली। शरीफ खानदान की मुबैना बहू भी कानूनी जंग लड़ने में मसरूफ। हमजा शहबाज की अहलिया होने की दावेदार आयशा अहद ने नाजेबा बयान देने पर वजीर कानून पंजाब को लीगल नोटिस भिजवा दिया। 7 दिन में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। CCPO लाहौर से राना सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। आयशा अहद 20 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा भी कर चुकी हैं। अब पकड़े गए हैं, अब मुजरिम है। मुजरिम जाएगा हाथ हिलाते हुए सड़क के ऊपर, क्या जनाब बड़ा मैं कोई फतह करके आ रहा हूँ। नवाज शरीफ सड़कों पर निकलकर नैब और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं मियां साहब मुजरिम साबित हो चुके हैं, अब जो चाहे कर ले, शिकस्त उनका मुकद्दर है। बोले करप्शन बचाने के लिए फौज और अदलिया को तबाह किया जा रहा है। बताया जाए साजिश कौन कर रहा है? कौन साजिश कर रहा है? ये ताशकंद की जो बिल्ली लेके आप फिरेंगे कि मैं एक दिन बताऊंगा, बता दें लोगों को कौन साजिश कर रहा है। मियां साहब GT रोड से लाहौर ना जाएं, शर पसंद अनासिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौमी सलामती के इदारों ने साबिक वजीर आजम के मुजवजा रूट पर खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को रिपोर्ट के बारे में आगाह कर दिया। इदारे हमारे खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं है, ये अफराद का काम, और उनका सरगना जो है ये इमरान खान है। इस सरगने को पकड़ेंगे सारे लोग पकड़े जाएंगे। किसी को नामजद या बेनकाब करने का फैसला जो है वो पार्टी पॉलिसी इस वक्त नहीं है।
साजिश का तनाजा ठंडा करने की कोशिश। राना सनाउल्लाह ने तोपों का रुख इदारों से अफराद की जानिब मोड़ दिया। इमरान खान साजिशी अनासर के सरगना करार, कहते हैं खान साहब को पकड़ा जाए तो सारी कड़ियां मिल सकती हैं। बोले खतरात के बावजूद नवाज शरीफ को जीटी रोड पर आने से कोई नहीं रोक सकता। 70 साल में आज तक कोई वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्यों? अब सबको मिलकर इसका जवाब ढूंढना होगा। नवाज शरीफ कहते हैं कुछ लोग मिलकर इस मुल्क की समत ठीक कर दें, एक बार फिर मुल्क की खिदमत करने का आज़म। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं और कानूनी टीम से मुशावरत। पैनामा केस के अदालती फैसले पर नजरसानी अपील चंद रोज में दायर करने का फैसला। आमदन से ज्यादा असासे कैसे बन गए? नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ बड़े केसेस के पोस्टमार्टम के लिए कमर कस ली। 4 रेफरेंसेस की तैयारी शुरू। JIT अरकान को मरकजी गवाह बनाया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार पर भी गिरेगी तलवार। करप्शन के तूफान में ठंडी हवा का झोंका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनके खानदान के अफराद के नाम ECL में डालने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हसन हुसैन और मरियम नवाज के अलावा दामाद कैप्टन सफदर और वजीर खजाना इसहाक डार के नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की इस्तदा की गई थी। हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक की? मुअम्मा हल होने के करीब। JIT सरबराह वाजिजिया ने जिम्मेदार का नाम अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। जिम्मेदार का नाम आवाम के सामने लाया जाए या नहीं, फैसला वजीर आजम को एतमाद में लेकर किया जाएगा। चंद कदम आगे जाता है, एक साजिश होती है और रिवर्स गियर लगा दिया जाता है। वजीर रेलवे ने एक बार फिर तनकीद की ट्रेन चला दी। कहते हैं कोई कुछ भी कर ले, मियां साहब का सियासी सफर जारी रहेगा। साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ की हुकूमत को सबसे बेहतर करार दिया। ख्वाजा असाद रफीक ने इमरान खान को मोहरा कहा। अपनी पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तायद कर ही रहे थे कि काउंसलर्स लड़ पड़े। भाई इधर मेरे पास यार, भाई भैया इनको ये कौन सा है? इनको मेरे पास भेज देना। डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुल्क की सियासत में एंट्री देने को तैयार। वतन वापसी के लिए ओस्लो से रवाना, कल सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। सानिया है मॉडल टाउन शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का आज़म। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह वतन वापसी पर पहला पड़ाव नासिर बाग लाहौर में करेंगे। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम कौमी कुव्वतें मिलकर काम करें, आर्मी चीफ का पैगाम। कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज दीगर इदारों के साथ जिद्दोजहद जारी रखेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए एतमाद पर मबनी बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। भारत जंगी जुनून में फिर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, एक खातून शहीद हो गई। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। कानून नाफिज करने वालों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। गार्डन कम्युनिटी सेंटर पर दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। मुकाबले में 3 दहशत गर्द मारे गए, 4 गिरफ्तार। SSP CTD कहते हैं भारतीय और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियां बदअमनी की साजिश में मुलविस हैं। कराची में जराइम का जिन भी बेकाबू। 37 रोज में 31 डकैतियां। लुटेरे मजीद 2 घरों का सफाया कर गए। पापोश नगर में सुनार के घर चोरी, लाखों के जेवरात और कीमती अशिया लूट ली। गुलशन इकबाल में गन पॉइंट पर लाखों रुपए की डकैती। लाहौर में डाकुओं ने पुलिस की कारकर्दगी की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। ठोकर न्याज बेग सिग्नल पर 2 डाकुओं की दिन दहाड़े वारदात। कार सवार खवातीन से 14 तोले जेवरात और मोबाइल फोन छीन कर फरार। पंजाब हुकूमत का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का वादा। सेल्फी का जुनून, मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। अटक में दरिया में सेल्फी बनाने के दौरान नौजवान का पैर फिसल गया। बचाने के लिए दरिया में कूदने वाले 4 कजन्स भी डूब गए। मौत से पहले 5 नौजवानों ने आखिरी बार मुस्कुराकर सेल्फी बनाई थी। एक लड़के को बचा लिया गया।
हुकूमत पंजाब यंग डॉक्टर्स का इलाज करने में नाकाम, मसीहाओं के सर पर एहतजाज का जुनून सवार, सूबे भर में मरीज रुल गए, शदीद परेशानी का सामना, इलाज ना होने पर ख्वाजा सराओं का मीटर घूम गया। ड्रग एक्ट में तरामीम के लिए फार्मा इंडस्ट्री मालिकान और केमिस्ट भी सड़कों पर आए, मियां साहब का रास्ता रोकने की धमकी। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध भर की नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज, 50% तलबा को फेल करने का इल्जाम लगा दिया। मुजाहिरीन का नई डायरेक्टर खैरुन्निसा को बरतरफ करने का मुतालबा। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने इलेक्शन बिल 2017 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल के तहत मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दी जाएगी। इसहाक डार का इंतखाबी इस्लाहात पर काम करने वाली कमेटी को खिराज तहसीन। चराग तले अंधेरा, हुक्मरानों के शहर लाहौर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन में खराबी ने शिमाली इलाके में बसने वालों का जीना हराम कर दिया। सुबह से गायब होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं की जा सकी। बिजली न होने से पानी की भी शदीद किल्लत, शहरी फट पड़े। इसी तरह हमने गुजारा है, ना पीने को पानी है, ना वॉशरूम में पानी है, ऊपर से बत्ती नहीं है। आज पता चलता है, आज मुल्क के हालात ये बता रहे हैं कि आपका ये निजाम फेल हो गया है, सड़ गया है, गल गया है। गवर्नेंस ढूंढने से नहीं मिलती, जिधर देखो एहतजाज एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल मुल्क की हालत ज़ार पर परेशान, कहते हैं मईशत समेत तमाम उमूर ठीक करने के लिए इंसानी तरक्की पर तवज्जो वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने मंशूर का ऐलान कर दिया। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने का मुतालबा। ये चांद और सितारा हमें है जान से प्यारा, हम इस मिट्टी के बच्चे, इससे पहचान हमारा। जश्न आज़ादी शायाने शान अंदाज से मनाने की तैयारी। इस्लामाबाद के बासी का वतन से मोहब्बत में नगमा, जिंदा दिलाने लाहौरी आज़ादी के रंग में रंगने लगे। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की रैली, फैसलाबाद में आज़ादी छतरी की धूम, बच्चा पार्टी घरों को झंडियों से सजाने में मसरूफ। ऊंचा रहे चांद सितारा, जश्न आज़ादी पर सब्ज़ हिलाली परचम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। वाघा बॉर्डर पर 400 फुट ऊंचे पोल पर 150 फुट लंबा कौमी परचम लहराया जाएगा। पड़ोसी दुश्मन का राम राम, CCTV लगाकर भारतीय पंजाब की जासूसी का इल्जाम। हौसले बुलंद हो तो बड़े बड़े पहाड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान की छेको पैमाओं ने 6500 फीट बुलंद चोटी सिर्फ 12 घंटे में सर कर ली। पहली बार कराकोरम सिलसिले की पहाड़ी बाऊशाल पर कौमी परचम लहरा दिया। साल का दूसरा चांद ग्रहण शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में दीदार किया जा सकता है। चांद ग्रहण रात 1:51 पर खत्म हो जाएगा। और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बड़े साहिब इकामे वाले की एंट्री लोग दूर दूर से देखने चले आए। मालिक ने 8 लाख की डिमांड कर दी। फैसलाबाद में स्वाद से आए मुन्नू और बबलू की आओ भगत।